हेलो स्टूडेंट, यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो कल जो रह गया था उसके आगे कि वैज्ञानिक लोग कैसे दूरियों को पता कर लेते हैं। जैसे चंद्रमा पर जाना है तो चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं, तुरंत अपने सैटेलाइट भेज देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। क्यों, कैसे पहुंच जाते हैं? वही, क्या दूरियां पहले से उनको पता होती है? क्या नहीं पता होती, लेकिन वो पता कर कैसे लेते हैं? उसके क्या मेथड होते हैं, क्या मेथड यूज किए जाते हैं, उसके द्वारा ये क्या कर लेते हैं, दूरी को पता कर लेते हैं कि सूर्य यहाँ से इतनी दूरी पर स्थित है, चंद्रमा यहाँ से इतनी दूरी पर स्थित है। ऐसा तो है नहीं कि वो स्वयं जा करके नाप कर आते हैं कि इतनी दूर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये कैसे पता ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। और फिर कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऊर्जा डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। और देखेंगे एक एक चीज इसमें कैसे, जैसे यहाँ पे तारा एक स्थित है। अब इस तारे की दूरी हमको पृथ्वी से ज्ञात करना है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी से हम किसी तारे को आसमान में हम देख लेते हैं, तो उस तारे को हम अगर दूरी को ज्ञात करना चाहें, तारे की, उस तारे की दूरी पृथ्वी से ज्ञात करना चाहें तो उसके क्या मेथड होते हैं, ठीक है, कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है, बिंदु ए पर कोई एक पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है बिंदु ए पर, ठीक है, जो कि क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। क्यों, जितने भी ग्रह होते हैं, देखिए तारे जो होते हैं, तारे और ग्रह में डिफरेंस पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तारे वे होते हैं जो क्या करते हैं, स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। क्या हमने बताया कि तारे जो होते हैं वो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, जबकि ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं, ये स्वयं के प्रकाश से दीप्त नहीं होते हैं, ठीक है, दीप्त नहीं होते हैं। जबकि ये क्या हो, दीप्त नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं, अर्थ जो वगैरह है, तो ये सब क्या होती है, तारों के प्रकाश के कारण चमकती है। देखिए रात में क्या होता है, इस तरफ जैसे जमीन है, ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वहां पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है, प्रकाश के कारण वो क्या होता है, चमक उसमें दिखाई देती है। ऐसा नहीं वो चंद्रमा के अंदर बल्ब वगैरह फिट है तो बल्ब रात में जला दिया चंद्रमा ने और नीचे प्रकाश होने लगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो वही तारा, तो देखिए एक सूर्य जो है, सूर्य भी क्या है, एक तारा होना चाहिए नहीं, तो सूर्य भी तारा एक है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने स्वयं के प्रकाश से ये चमकता है, राइट। तो ये क्या है, एक प्रकार से तारा होता है। अब हमको जो देखना था कि पृथ्वी मान लेते हैं क्या है, 22 दिसंबर को यहाँ पर है, ठीक है। देखिए जो जितने भी आप देखिए, ये जैसे हमारा सूर्य है, ठीक है, सन, इसको हम मान लेते हैं। अब सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कौन चक्कर लगाते रहते हैं, ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रह होता है, फिर यहाँ पे कोई ग्रह होगा, फिर यहाँ पे कोई ग्रह होगा। हमारा ग्रह जो होता है अर्थ तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, इसमें तो हमारा अर्थ है, एंड अर्थ के बाद फिर आते हैं मंगल वगैरह, मार्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें 9 ग्रह होते हैं, अब तो 8 ही है, ठीक है, प्लूटो को उसको हटा दिया गया जिसको एम बोलते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जैसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कुछ समय पहले जैसे पृथ्वी थी, तो ये पृथ्वी मान लेते हैं यहाँ पर है, कुछ समय पश्चात हम मान लेते हैं पृथ्वी इधर आ जाती है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि 22 दिसंबर को पृथ्वी क्या है, इस कोने में, सूर्य के इस कोने में स्थित है। फिर पृथ्वी को हमने उठा करके क्या कर दिया, उस तरफ, उस कोने में कर दिया। क्या हम पृथ्वी को उस तरफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि हम उस तरफ क्या कर लेंगे, हमारी पृथ्वी जो है वो घूमते हुए उस तरफ पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से उसका दृश्य जो हो जाएगा वो इस प्रकार से दिखाई देने लगता है, ठीक है। यहाँ पे पहले पृथ्वी थी ए बिंदु पर, उसके पश्चात जो है वो घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते वो बिंदु बी पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दूरी बिल्कुल सेम हो जाती है, सामने ही बिंदु बी है, तो क्या हो जाते हैं, समान दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है, क्योंकि चक्कर जो लगाते रहते हैं तो उसकी दूरियां जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। अब अच्छा हमको बात ये करनी है कि जैसे यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से एक तारा जो है ये स्थित है, ठीक है। तो इस तारे की हमको क्या ज्ञात करना है, इस तारे की यहाँ से दूरी हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल है कि हमने क्या मान लिया, उसकी दूरी r मान ली है, ठीक है। कितनी दूरी मान ली हमने, r मान ली है। अब हमको क्या करना है, जैसे दो तारे उसके नजदीक और स्थित है, एक तो स्थित है पृथ्वी के बिल्कुल सीध में और दूसरा भी स्थित है इस पृथ्वी के बिल्कुल सीध में, ठीक है। बिंदु बी पर जो पृथ्वी है उसके सीध में स्थित है। अब ये दो तारे होंगे तो ये जो पृथ्वी से कोण बना रहे हैं, ठीक है, एंगल जो बना रहे हैं, वो एंगल कितना होना चाहिए, तो वो एंगल तुमको पता होना चाहिए कि वो एंगल कितना बना रहे हैं, अल्फा 1 बनाते हैं, ठीक है। एंगल का मतलब हो गया यहाँ पर कोण, ठीक है, कोण कितना बनाते हैं। जैसे हमने किसी चीज को देख लिया तो देखेंगे तो फोकस हमारा इस प्रकार से जाएगा कुछ, ठीक है। जैसे आपने टार्च जलाई है ना, टार्च की तरह वो फोकस जाता है।
तो ऐसे ही भी हमारी आंखों का प्रकाश जो होता है ऐसे ही वहां तक पहुंचता है और फिर वापस टकरा करके यहाँ पर आता है। तो हमको वस्तुएं क्या होती है, हमको वह दिखाई पड़ती है, ठीक है। और दिखाई पड़ती है वो भी कैसी, पूरी दिखाई पड़ती है, ठीक है। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा हमको गोल पूरा दिखाई देता है। तो जब दिखाई देता है तो हमारे आंखों से क्या होता है, कुछ ना कुछ कोण एंगल बनता है, वो एंगल हमको फाइंड कर लिया जाता है, ठीक है। हमने क्या बताया, जैसे हमने दूरदर्शी से देखी है, तो दूरदर्शी से देखने पर क्या होता है, हमको एंगल फाइंड हो जाता है। अब हम उस एंगल को फाइंड कर लेते हैं, वही क्या है, यहाँ पर हमने एंगल जो फाइंड किया वो कितना है, अल्फा 1 है। इधर अगर हम एंगल इसके द्वारा, इससे बनाया गया जो एंगल था वो अल्फा 1, यहाँ पे देखें तो इसके द्वारा इसके साथ जो ये एंगल बनाएगा वो कितना है, अल्फा 2 है। अब इनमें अगर देखिए एक प्रकार से, अगर इस प्रकार से, ठीक है, ये अगर एंगल समान अल्फा है, ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि इसके सिद्धांत में ये भी अल्फा ही होगा। एंगल अगर वो अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। एंगल दोनों क्या होते हैं, ये समान होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी समान एंगल होगा, तो इसलिए ये भी अल्फा 1 हो गया, ये अल्फा 2 हो गया। अगर टोटल देखें हम इसका एंगल, तो टोटल यहाँ से कितना निकल करके आएगा, अल्फा बराबर अगर हम मान लें कि टोटल एंगल, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या है, ये टोटल एंगल बन रहा है, किसके द्वारा बन रहा है, तो ये जो यहाँ पे लिखा है, ये जो तारा है, ठीक है, तारे को देखेंगे हम इस तरफ से फिर इस तरफ से, तो दोनों का जो एंगल बनेगा वो कुछ अल्फा बन रहा है, ठीक है। अब हमको तो ज्ञात करना था उसकी दूरी, तो हमने क्या मान लिया, ये जैसे पृथ्वी थी यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कुछ हम मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर किया है कि उसकी जो दूरी है, ठीक है, दोनों की, तो b मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, b दूरी मान लिया, ठीक है। कि उसने क्या किया है, b दूरी चक्कर लगा ली है, यहाँ से यहाँ तक वो जब पहुंचा तो इसके सामने की जो दूरी हो गई, बेस जो हो गया वो कितना हो गया, b हो गया, ठीक है। अब हमको तो ज्ञात करना था ये अल्फा कोण ज्ञात करना, हमको दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूरी में अगर हम क्या करें, अब देखिए हमने कल भी वीडियो में बताया था, क्या वीडियो में बताया था, ये जो हम मापते हैं, ठीक है, ये किस मेथड के द्वारा मापते हैं, तो सूर्य है ये, ठीक है। तो सूर्य हो गया या ये तारे हो गए, तो इनकी जो दूरियों को हम नापते हैं साधारण नहीं माप सकते हैं। इसके लिए एक विधि होती है जिसको नाम देते हैं हम लंबन विधि। कौन सी विधि, लंबन विधि, क्या, लंबन विधि, ठीक है। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, तारे हो गए, इन सभी की दूरियों को नाप लेते हैं, ठीक है। कैसे नापते हैं, तो वो नापते हैं कोण की वजह से, जो कोणीय मापे होती हैं उनकी सहायता से हम क्या करते हैं, उनकी दूरियों को पता कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं मीटर पैमाने से इनका पता कर लेते हैं, नहीं पता कर पाओगे। तो अब हमको देखना ये था कि ये कितना हमने मान लिया, अल्फा मान लिया। और हाँ, लंबन विधि के द्वारा हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि हम दूसरी गैलेक्सी के भी तारे को खोज लें। देखिए 100 प्रकाश वर्ष से, अगर जो भी 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हीं का हम क्या कर पाएंगे, इस मेथड के द्वारा हम उनको दूरियां उनकी फाइंड कर पाएंगे कि इतनी दूरी पर ये स्थित है। ये हमेशा याद रखना है। ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, देखिए इसको समझ लीजिए। दिन में घंटे कितने होते हैं, दिन रात मिला करके टोटल 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और पूरा जो एक वर्ष होता है वो कितने वर्ष का होता है, 365 दिन का। तो 365 दिन में मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। मतलब नहीं समझ में आया होगा, समझते हैं। देखिए एक प्रकाश वर्ष जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 365 दिन होते हैं। 365 दिन को 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने क्या किया, दिनों को 365 को हमने कर दिया 24 घंटे से मल्टीप्लाई। अब 24 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके पश्चात देख लेंगे कि इसको 3600 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये घंटे थे, घंटे को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके पश्चात हमको करना है 3 × 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की जो चाल होती है वो प्रकाश की होती है, ठीक है। तो ये सब मल्टीप्लाई करके जितना आ जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक लाइट ईयर बोल देते हैं। ये कुछ निकल करके आएगा तुम्हारा 456 × 10⁻15 करके कुछ निकल करके आएगा, इसको चेक कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने बताया, तुरंत जो इसका यहाँ एक प्रकाश वर्ष से कम दूरियों को हम नाप सकते हैं। अब हमने इसको मान लिया था कि ये कोण कितना है, अल्फा कोण है। यहाँ से दूरी कितनी हमने मान ली, तो टोटल b मान ली। तो अब हमने कल क्या बताया था, कल की वीडियो अगर देखी है तो उसमें हमने बताया था जब चंद्रमा की दूरी नापते थे तो उसमें हमने बताया था क्या कि यहाँ पे देखिए, अब इसके द्वारा अगर हम इसके बराबर का अंतरिक्ष कोण निकाल दें, ऐसे इसको अगर हम चाप मतलब कि वृत्ताकार, अगर ऐसे हम वृत्त एक बना ले इसमें, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसके चारों तरफ क्या कर ले, एक वृत्त खींच ले, ठीक है, सर्कल जैसे ये ऐसे स्थित है, ठीक है। तो ये ऐसे स्थित है, यहाँ पे कोण कितना है, अल्फा है, ये कितनी थी, r है, ये दूरी b है।
तो यहाँ से अगर हम इसी चाप की दूरी को, ठीक है, बिंदु ये जो था, बिंदु ये P जो है, ठीक है, इस बिंदु P को हम केंद्र मान करके अगर इस पे एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है, इसकी सहायता से एक वृत्त खींचे, तो एक चीज देखिए, ये तो केंद्र था, अब ये क्या हो गई, ये तो इसकी चाप हो गई, ये क्या हो गई, चाप हो गई, और ये क्या है यहाँ पे देखो, ये वाली चाप हो गई, ठीक है, B जो है ये क्या है, चाप हो गई, और ये वाली जो है इसको हमने AB मान रखा है, तो ये जो AP हो गई, AP और PB ये दोनों क्या है, चाप हो गई, ये वो क्या उसको बोलते हैं, त्रिज्याएं, ठीक है, तो ये क्या निकल करके आ गई, दोनों त्रिज्याएं हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, मान लेते हैं अगर, ठीक है, तो इसकी जो भाषा है कुछ बहुत, उसमें हम समझ लेते हैं कि वैज्ञानिक लोग कैसे दूरी पता कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना किसी वक्त बिंदु P पर पृथ्वी स्थित है, ठीक है, कुछ लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ हमने बेसिक पॉइंट्स लिख दिए। अब हम क्या मान लेते हैं कि माना बिंदु क्या है, बिंदु P को हमने क्या माना, केंद्र मान करके वृत्त खींच दिया, उसके पश्चात जो चाप आएगी यहाँ से लगभग देखिए, ये चाप कुछ इस प्रकार से ही आएगी, तो ये चाप ये वाली लगभग, ये जो ऐसे इस प्रकार से कुछ जाएगी, तो ये चाप लगभग किसके बराबर होगी, ये बेस के बराबर होगी, तो इसीलिए चाप बराबर B, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये R हो जाएगी, और अंतरिक्ष कोण कितना हो गया, फाई हो गया। तो इस प्रकार से देखें कि फाई बराबर मतलब कोण बराबर क्या होता है, तो चाप बटे त्रिज्या होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हो तुम बताओ तुरंत, जानते हो, हम जानते हैं, ठीक है, क्या कि चाप कोण जो होता है, ठीक है, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, चाप उपान त्रिज्या होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखिए कोण कितना है, फाई है, चाप कितनी है, B है, और यहाँ से देखें त्रिज्या कितनी है, R है। तो यहाँ से अगर हमको निकालना है कि हमको ये दूरी पता करनी थी, R पता करनी है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो R बराबर क्या निकल करके आएगा, R बराबर आएगा तुम्हारा B अपान फाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दूरियों को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो R बराबर क्या आ गया, B अपान फाई आ गया, तो B तो तुमको पता ही होता है। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, चाप बटे त्रिज्या करके R बराबर जो ये निकल करके आएगा तुम्हारा, तो R बराबर क्या आया, B अपान फाई आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसी के द्वारा तो B अपान फाई, देखिए तुमको कोण भी पता होगा, जब आप दूरबीन के द्वारा देखेंगे या उसके द्वारा देखेंगे तो क्या आएगा, तुमको कोण वहां से पता चल जाएगा कि ये कोण इस तारे से इस तारे के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो उस एंगल को तुमको फाइंड कर लेना, तो एंगल तो पता चल गया। उसके पश्चात क्या करना है, तुमको उसपे एक केंद्र मान करके एक वृत्त खींच देना है चारों तरफ। वृत्त खींच लेने का मतलब है कि काल्पनिक वृत्त खींच लेना है, ठीक है, या फिर पुस्तक पर बना करके खींचना है कापी पर, ठीक है। अब क्या करना है, उसको कोण को नाप लेना था तुमको। अब देखिए चाप इतनी बड़ी दूरियों में थोड़ा सा अगर डिफरेंस भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लाखों किलोमीटर में अगर 0.1 किलोमीटर का 0.01 किलोमीटर का घपला आ रहा है तो क्या है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या मान लेते हैं, चाप जो है लगभग मान लेते हैं किसके बराबर थी, AB के बराबर चाप मान लेते थे। तो इस प्रकार से अगर मानेंगे तो हम R बराबर B अपान फाई निकल करके आ जाएगा। B अपान फाई अगर निकल करके आ गया है तो आगे हम दूरी इसी प्रकार से क्या करते हैं, वैज्ञानिक लोग चंद्रमा या सूर्य कहीं भी जाना होता है तो उनको दूरियों को पता चल जाता है और वो दूरियों को फाइंड कर लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा नेक्स्ट विधि कि प्रतिध्वनि या जब क्या होता है पहाड़ियां वगैरह है तो उनकी दूरियों को कैसे नापते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि विधि। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ये मान लेते हैं। अब कौन सी मेथड देखने वाले हैं हम, प्रतिध्वनि या परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम या रिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। तो इकोसिस्टम या रिफ्लेक्शन मेथड जो होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे किसी दूर स्थित पहाड़ी वगैरह है, ठीक है, तो उसकी दूरियों को कैसे मापा जाता है। तो इसके लिए क्या हमने मान लिया, एक हमारे पास बंदूक है, ये भाई साहब खड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, बंदूक लिए खड़े हुए हैं, अब देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कितने समय बढ़िया हवा चले, और मार दे धाय से। तो क्या करते हैं, उठाते हैं गोली और मार देते हैं, किस तरफ, पहाड़ी की तरफ मारते हैं। तो पहाड़ी की तरफ जब ये मारेंगे तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी धाई से, तो तुमको जब आवाज सुनाई जो देती है, ठीक है, वो आवाज वहां से पहले तो तुमको सुनाई दी, तो वो तो हो गई प्रारंभिक, ठीक है। तो वो जो गोली जा रही है, अब वो गोली जाएगी, उससे क्या मतलब है तुमको, हम मान लेते हैं जो चाल है, ठीक है, V जो है वो जो जा रही है, तो प्रतिध्वनि जो ध्वनि है, तो ध्वनि की जो चाल है वो V मान लेते हैं हम, ठीक है। और वो जब वापस वहां तक जाएगी पहाड़ी तक, इस पहाड़ी तक वो गई तुम, अब इस पहाड़ी से वो टकरा करके फिर वापस आएगी, तब तुम्हारे कानों में गूंजेगी कि हाँ बहुत तेजी से ये गोली वहां पर पहुंच रही है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो हम क्या मानते हैं कि ये जो खड़ा हुआ है, इसने गोली दाएं से मारी इस तरफ, और जब गोली इस तरफ मारेगा तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी,
अब वो आवाज जो सुनाई देगी जिसको हम बोलते हैं ध्वनि, अब वो ध्वनि क्या होगी, जाएगी पहले पहाड़ी से इस पहाड़ी से टकराएगी, टकरा करके फिर वापस आएगी। तो अगर तुमको पहाड़ी की दूरी ज्ञात करना है तो तुम समझिए कि हमको पता होना चाहिए कि समय कितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा है भाई, ठीक है। ध्वनि को जाने में समय कितना लगा, अरे गोली को छोड़ो यार, गोली से कोई मतलब नहीं, गोली तो चली गई, ठीक है, गोली के चक्कर में मत पड़ना। अब क्या हुआ कि ये देख रहे हैं, बहुत आराम से कान लगा करके सुन रहे हैं। अच्छा यहाँ तक पहुँच गई, अच्छा ठीक, वापस आ रही है, आ गई। अच्छा दूरी कितनी है वहां से यहाँ तक की, अच्छा हाँ दो हो गई, दूरी तो दुगना हो जानी चाहिए। तो क्या कहोगे भाई, दूरी तो दुगना है, यहाँ तक गई तो क्या थी, यस थी, और फिर वापस लौट करके आई तो दूरी क्या हो गई, दुगना हो गई। जैसे हम यहाँ से जाएं कुछ दूरी चल करके, जैसे हमको स्कूल जाना 10 किलोमीटर स्कूल है, अब स्कूल से फिर वापस आएंगे तो 20 किलोमीटर नहीं होगी। तो इसी प्रकार से जब ध्वनि वहां तक जाएगी, जा करके टकरा करके फिर वापस आएगी, तो वापस जाने में और आने में जो कुल जो समय है वो हम टी मान ले। अगर ठीक है, समय जो लगेगा वो क्या मान ले, टी मान ले। तुमको 2 घंटे स्कूल तक जाने में लगता है, इसको टी समय लगता है, बस डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है। और इसको जो दूरी जाने और आने में दोगुना दूरी हो जाती है, तो इसलिए हमने 2s मान रखी है दूरी को, ठीक है। अब 2s दूरी को हमने मान रखी है, और जो चाल थी उसकी ध्वनि की चाल कितनी थी, v मान रखी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हम क्या निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से वैज्ञानिक जो है वो दूरियों को, ठीक है, पहाड़ी हो गई, इन सभी की दूरियों को वैज्ञानिक क्या तुम खुद निकाल सकते हो यार, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो क्या मान लिया हमने, ये लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसको समझ लेना, थोड़ा लिख लेना इस प्रकार से कि माना एक बिंदु P पर प्रेक्षण बिंदु P है, ठीक है, जहाँ से गोली को छोड़ा जाता है, ठीक है। ध्वनि की जो चाल है वो v मान लेते हैं तथा जा करके पहाड़ी से टकराने के पश्चात उसको जाने और आने में जो कुल समय लगा है वो t है, और उसकी जो दूरी है, ठीक है, वो 2s मान रखिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या निकाल लेते हैं हम, यहाँ भी वही सूत्र लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ से भी देखें तो चाल कितनी थी, चाल बराबर हमने क्या बताया, ध्वनि की चाल। तो चाल क्या हो जाएगी, लिख लेंगे हम ध्वनि की चाल, ठीक है। ध्वनि की चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है, P से लेकर के Q तक, ठीक है, P से लेकर के Q तक की दूरी लेना था, इसलिए 2PQ हो जाएगी, 2PQ अपान में क्या आ जाएगा, समय कितना हमने मान लिया था, T माना। तो यहाँ से देखो ध्वनि की चाल हमने मान रखी है, यहाँ पे लिख दो माना ध्वनि की चाल, ठीक है, वरना गड़बड़ा जाओगे। ध्वनि की चाल जो है वो कितनी है, v है, ठीक है, v मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ से अगर हम देखें कि उसकी जो वो है, ठीक है, चाल जो है वो कितनी है, v मान ली थी तुमने, और यहाँ से कुल दूरी कितनी है, ठीक है, कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 2s होनी चाहिए क्योंकि जाएगी और आएगी लौट करके, ठीक है, तो 2s कुल दूरी हो गई। और यहाँ से अगर हम देखें कुल समय कितना था, तो कुल समय भी लिख लेते हैं, कुल समय, तो कुल समय बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, कुल लगा समय लिख लेना। अब यहाँ से देखिए तो ध्वनि की चाल कितनी थी, v थी, तो v हो गई, और P 2PQ, तो ये कितना हो गया, 2s हो गया, अपान में क्या हो गया, तो यहाँ पे 2 मत लिखना क्योंकि PQ बराबर तुमने यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी 2s मान रखी है, ठीक है। अब तुमको तो निकालना था पहाड़ी की दूरी, पहाड़ी की दूरी कितनी, तो पहाड़ी की दूरी कितनी हो जानी चाहिए, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाना चाहिए, देखो इधर v है तो v चाहिए नहीं, हमको चाहिए यस, तो यस और ये vt हो जाएगा गुणा, तो यस बराबर क्या आ जाएगा, ये v जो 1/2 हो जाएगा और vt आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाती है, इसकी दूरी निकाल लेते हैं। अगर हम ध्वनि की चाल जैसे मान लें कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर 2 घंटे की, मतलब घंटे बहुत हो गया है, ठीक है। तो v की अगर हम चाल माने कि 2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ध्वनि चल रही है, ठीक है, और उसमें जो लगा समय है वो 38 में मान लेते हैं हम 5 सेकेंड लग रहे हैं वहां तक पहुंचने में, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, t की जगह 5 सेकेंड रख देंगे, और इसकी जगह कितना 2 की रख देंगे, तो 5 दूनी 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 किलोमीटर यहाँ की दूरी निकल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम पहाड़ियों की दूरी को प्राप्त कर लेते हैं। पहाड़ियों की दूरी को प्राप्त करने के लिए सूत्र कौन लगाएंगे, s बराबर हाफ vt का सूत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, s बराबर vt, ठीक है, s बराबर हाफ vt का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इस प्रकार से प्रतिध्वनि या परावर्तन विधि के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, किस चीज को ज्ञात कर लेते हैं, पहाड़ियों की दूरियों को ज्ञात कर लिया जाता है। एक और मेथड रह गया है जिसको हम लोग बोलते थे लेजर विधि, ठीक है। लेजर विधि का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा लेजर विधि के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए लेते हैं कि चंद्रमा की दूरी को ज्ञात करने की जो लेजर विधि है, ठीक है, इस लेजर विधि का उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेजर विधि का मतलब पहले समझते हैं कि लेजर होता क्या है। ठीक है, देखिए लेजर क्या मतलब ये होता है, वो रेजर नहीं है ना, इरेजर है, ये लेजर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मेलों पर 10-10 रुपए की जो टार्च वगैरह बिकती है, वो उसमें देखिए तो उजेला जो होता है, ठीक है, प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा में तुमको जाते हुए दिखाई देगा, एक बिल्कुल पॉइंट की तरह, एक कण की तरह दिखाई देता है, लाल लाल, ठीक है, रेड कलर का होता है। तो क्या होता है, बहुत दूरी तक वो प्रकाश तय कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं, उसको उसी को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते थे, लेजर बोलते थे। ठीक है, उसमें जो लाइट होती है, ठीक है, वो कौन सी लाइट होती है, तो उसको हम क्या बोल देते थे। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, लेजर विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, चंद्रमा वगैरह की दूरियों को ज्ञात करते हैं। जैसे चंद्रमा पर जाएगा, ठीक है, जैसे लेजर है, तो लेजर के जो प्रकाश पुंज है, उस प्रकाश पुंज को जाने में मान लेते हैं हम कुछ समय लगता है, ठीक है, जाएगी और फिर वापस लौट करके आएगी। तो इस प्रकार से हम चंद्रमा की दूरी को भी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे इसमें क्या देखेंगे कि लेजर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लेजर का पहले हम मतलब समझते हैं। लेजर का एल जो होता है इसको हम बोलते हैं लाइट, ठीक है, LIGHT जिसको बोलते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड जिसको बोलते थे स्टिम्युलेटेड एंड स्टिम्युलेटेड, और इसको बोलते हैं हम इमिशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो इसको क्या बोल देते थे, इमिशंस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इसका क्या होता है, नाम होता है। तो इस प्रकार से हम क्या होता है, इसका जो पूरा नाम होता है, लेजर का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन, ये क्या होता है, इसका लेजर का पूरा नाम होता है। ठीक है, अब हमको देखना है ये कि चंद्रमा है जैसे, तो यहाँ से हम चंद्रमा की तरफ टार्च को, जैसे ये टार्च मान लेते हैं। अब इस टार्च को क्या करेंगे, जैसे यहाँ से दूर स्थित एक चंद्रमा है, इस चंद्रमा को हम यहाँ से क्या करेंगे, टार्च को जैसे इस प्रकार से क्या है, टार्च को हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से टार्च को हम क्या करेंगे, यहाँ से दिखाएंगे। यहाँ से जब हम दिखाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम दिखाएंगे तो ये टार्च कुछ इस प्रकार से जाएगी। तो यहाँ से जब जाएगा प्रकाश, तो यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा, ठीक है, वो कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जो T समय लग रहा है, पूरा जाने में जो समय है चंद्रमा की तरफ जाने में, उसको समय कितना लग रहा है, T लग रहा है। और जब वो प्रकाश पुंज वो वहां तक जाएगी और जा करके वापस लौटेगी, तो कुल दूरी अगर हम देखें, यहाँ तक गई जो है, चंद्रमा तक गई पहले, और जाने के पश्चात वो फिर पुनः वापस लौट करके आ गई, तो कुल दूरी जो हो गई, वो कुल दूरी कितनी हो गई, अगर हम कुल दूरी को मान लेते हैं, जैसे प्रकाश पुंज है, ठीक है, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है ना, उसी हिसाब से तो जाएगी 3×10⁸ के हिसाब से। तो क्या होती है, प्रकाश पुंज मान लेते हैं हम क्या है, उसकी जो चाल है वो कितनी मान लेते हैं हम, C है। ठीक है, चाल जो है उसको हम C मान लेते हैं, और वहां तक जाने और आने में जो समय, कुल समय लगता है, उसको हम क्या मान लेते थे, T मान लेते हैं। और दूसरी चीज हम क्या देख लेते हैं कि जो दूरी, कुल दूरी जो होगी, ठीक है, अगर वो कुल दूरी हम 2r मान लेते हैं, ठीक है, कितनी मान लेते हैं हम, कुल दूरी 2r मान लेते हैं। ठीक है, प्रकाश जो होगा, प्रकाश जाएगा और जाने के पश्चात पुनः वापस लौट करके आ भी जाएगा। ठीक है, तो जाने और आने में जो लगा समय है वो कितना हम मान लेते हैं, T मान लेते हैं। और जबकि जब प्रकाश वहां तक पहुंचेगा, ठीक है, तब दूरी क्या होगी तुमको, जैसे अभी मान लेते थे हम, कितनी थी, r थी, वहां तक गई दूरी, और उसके पश्चात फिर लौट करके आ गई, तो r और r टोटल हो गई 2r ना, तो दूरी हो गई 2r। और उसकी जो चाल थी, ठीक है, जो चाल थी वो कितनी थी, तो चाल तो तुम्हारी पता ही है, C है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ होती, तो वही मान रखेंगे। यहाँ पे अगर हम क्या मान ले, माना जैसे जिस प्रकार से हम अगर देखिए, यहाँ पे लिखना चाहें अगर, ठीक है, यदि क्या मान लेते हैं, यदि, ठीक है, प्रकाश पुंज की चाल, ठीक है, प्रकाश पुंज की चाल C, ठीक है, C हो, तथा पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी वो कितना मान लेते हैं हम, कुछ मान लेते हैं, जैसे चंद्रमा की दूरी, तो कुल दूरी जो हो जाएगी, ठीक है, चंद्रमा की दूरी कितनी मान लेते हैं हम, r मान लेते हैं। ठीक है, r, तथा जाने और आने में लगा कुल समय, तथा जाने और आने में लगा कुल समय, ठीक है, जाने आने में लगा
कुल समय। तो अगर हम यहाँ से देखें कुल समय कितना होना चाहिए, वहां तक जाएगी भाई, वो चंद्रमा तक पहुंचेगी, पहले पहुंच करके फिर वापस आएगी, तो कुल समय जो लगेगा वो कितना मान लेते हैं हम, टी हो, ठीक है, टी हो तब। तो तब अगर हम देखें क्या कि चाल बराबर दूरी बटे समय से, तब चाल बराबर दूरी बटे समय से, ठीक है, समय। यहाँ पर चाल कितनी है देखो, तो चाल इसकी जो होगी वो चाल कितनी थी, तुमने सी मान रखी, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी, दूरी कितनी मान रखी है, देखिए दूरी जब जाओगे और आओगे तो कुल हो जाएगी 2r। तुमने खाली चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी r मानी थी, जबकि आने और जाने में कुल दूरी लगेगी 2r। और समय कितना लग रहा है, t जो अगर समय लग रहा हो, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो c बराबर क्या निकल करके आएगा, 2r/t आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको r चाहिए, तो r ct हो जाएगा और r इधर हो जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा, हाफ ct, ठीक है, c और c। ये क्या निकल करके आ गया, r बराबर जो आएगा वो कितना निकल करके आएगा, r बराबर 1/2 c और t, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना जो c है, c बराबर क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि कितनी होती है, प्रकाश की चाल। बताओ इसको करके कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। जबकि समय टी बराबर क्या है, जाने और आने में लगा समय, ठीक है, जाने आने में लगा समय, जो कि लिख चुके हो। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, चंद्रमा की दूरी को निकालने की एक ये भी बहुत इजी मेथड होती है। इस मेथड के द्वारा भी हम चंद्रमा की दूरी को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो, ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यथार्थता और त्रुटि वगैरह कितनी होती है, ठीक है। तो यथार्थता और परिशुद्धता जो होती है और त्रुटि वगैरह, त्रुटि के बारे में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।